हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस क्या होता है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डायोड करंट इक्वेशन या फिर शॉकली इक्वेशन। तो ये क्या है भाई आज के इस लेक्चर के टॉपिक्स हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हैंड डालो क्या, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले यहां पर इस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये बायसिंग का मतलब क्या हुआ। बायसिंग क्या आपने इससे पहले भी सुना हुआ है? आई थिंक नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आप क्लास 11 क्लास 12 में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स थी, हाँ वहां सुना होगा। तो क्या होता है बायसिंग का मतलब? देखो, कल हमने पढ़ा था कि ये मेरे पास क्या है, एक पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन में ऐसे बीच में एक जंक्शन होता है, एक साइड पी साइड होती है और एक साइड एन साइड होती है, और इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, यानी एक वायर यहां से बाहर निकला है और एक वायर यहां से बाहर निकला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। अब इस डायोड को या इस पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। यानी अगर मैं इस डायोड को क्या करूं, एक बैटरी से जोड़ दूं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, बायसिंग बोलते हैं। यानी कनेक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज बायसिंग। अब यहां पर दो टाइप की बायसिंग होती है। एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग या सिंपल शॉर्ट में फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास रिवर्स बायसिंग या बोल सकते हैं रिवर्स बायस। यानी हम पीएन जंक्शन को दो तरह से बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। अब सवाल ये है कि भाई फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ये पीएन जंक्शन है इस तरह से, इसका एक साइड पी साइड है, एक साइड एन साइड है। अगर मैं यहां से इस तरह से वायर निकालूं और पी साइड वाले वायर को या पी साइड को किससे कनेक्ट कर दूं, बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और एन साइड को किससे कनेक्ट कर दूं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस टाइप के कनेक्शन को मैं क्या बोलता हूं, फॉरवर्ड बायसिंग। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी का प्लस टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, पी से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, एन से, यानी एन साइड से। ठीक है। वैसे अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं तो रिवर्स बायसिंग यानी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इस बैटरी को पकड़ो, ऐसे पलट दो, यानी ये मेरे पास अगर पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पर यूं करके इसका ये साइड पी है, ये साइड एन है, ये बीच में जंक्शन है, तो इसके प्लस वाले टर्मिनल को या पी वाले टर्मिनल को कहां से जोड़ दूंगा मैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और सॉरी पी साइड को कहां से जोड़ दूंगा, नेगेटिव साइड से, और जो एन साइड है उसको किससे जोड़ दूंगा, प्लस टर्मिनल से जोड़ दूंगा। तो एक ऐसी बायसिंग होगी हमारी रिवर्स बायसिंग होगी। तो यहां पर हमारे पास किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। उसमें से एक को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, और एक को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। और आज के इस पूरे लेक्चर में हम इन्हीं दो में क्या करेंगे, अपना मेन फोकस बना के रखेंगे कि जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो उसमें कितनी करंट फ्लो करती है, अगर वो करंट फ्लो कर रही है तो वोल्टेज के साथ किस तरह से चेंज होती है। वैसे ही जब मैं किसी पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से कनेक्ट करता हूं या रिवर्स बायसिंग करता हूं तो वहां पर करंट किस तरह से फ्लो करती है, और जो करंट फ्लो कर रही है वो किस तरह से यहां पर इस वोल्टेज को चेंज करने से चेंज होती है। ठीक है, एम समझ में आ रहा है आज के इस लेक्चर का? एम समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी भाई, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। एक मिनट आगे भी रहे, हाँ, हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी यहां पर, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहां पर लिखा हुआ है। If the positive terminal of a battery is connected to N side and negative terminal to the P side है, उधर पे कहाँ है, P side and the negative terminal to the N side, then PN junction is said to be forward bias। तब हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, कि ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड मान लिया मैंने, इसमें दो साइड होते हैं, ये पी साइड है, ये एन साइड है, बीच में क्या है भाई, ये जंक्शन है, और पी को कहाँ से जोड़ दो, बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से और n को कहाँ जोड़ दो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ P लिखा है तभी पॉजिटिव, यहाँ N लिखा है तभी नेगेटिव। ठीक है, ये P फॉर P साइड है, N फॉर N साइड है, N फॉर नेगेटिव नहीं है, P फॉर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, जिसने पता है कि कैसे ये फॉर्म होता है उसको पता है। ठीक है, तो P को किससे जोड़ेंगे हम, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो कैसी बायसिंग होगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अब इसी को दिखाने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये मेरे पास क्या है भाई, डायोड है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, पी एन जंक्शन डायोड को कल ही हमने पढ़ा था, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म होता है इसका ये। तो ये पी साइड है, इसको किससे जोड़ूंगा मैं, बैटरी के प्लस टर्मिनल से, ये आ गया, और ये एन साइड है, इसको किससे जोड़ूंगा मैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो अगेन दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके बारे में भाई, रिवर्स बायसिंग के बारे में। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है भाई, रिवर्स बायसिंग में हमारे पास अगेन इस तरह से मेरे पास क्या होगा, एक पीएन जंक्शन डायोड होगा, ये मेरे पास कौन सी साइड है, पी साइड है, और ये एन साइड है। इसको किससे जोड़ दूंगा मैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये बैटरी का कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव वाला है उसको कहाँ जोड़ दूंगा मैं, इसके एन साइड से जोड़ दूंगा। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा या कैसा कनेक्शन हो गया ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस बोलते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रखा है, if the positive terminal of a battery is connected to N side and the negative terminal to the P side, then the PN junction is said to be, देखो भाई गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर क्या आएगा, ये रिवर्स बाइस आएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिवर्स बाइस। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। देन द PN junction said to be रिवर्स बाइस। ठीक, अब इसी को दिखाने का एक तरीका और हो सकता है, ऐसे सिंबल के फॉर्म में दिखा दो। अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होगा यूं करके, और यहाँ ये क्या है, पी है, ये क्या है, एन है, तो इससे किससे जोड़ोगे आप, नेगेटिव से जोड़ दोगे, और ये एन है तो इससे किससे जोड़ोगे आप, पॉजिटिव से जोड़ दोगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, अगेन अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्स बाइसिंग। ठीक, ओके, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इधर पढ़ा हमने किसके बारे में भाई, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, इधर हमने पढ़ा किसके बारे में, रिवर्स बायसिंग के बारे में। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। अब ये करंट कैसे फ्लो करेगी, कि फॉरवर्ड बायस में किस तरह से करंट फ्लो करेगी और रिवर्स बायस में किस तरह से करंट फ्लो करेगी, अब हमें यहाँ पर ये देखना है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ क्या बना दिया, सिंबल बना दिया यहाँ पर, अब मुझे इसे डिटेल में यहाँ पर आपके सामने रखना है। देखो भाई कैसे रखेंगे, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन, और उसी में सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यानी जब भी हम किसी एक PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो किस तरह से वहां पर करंट फ्लो करती है, डिटेल में यहां पर आप समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, अपना एक PN जंक्शन बना दे रहा हूं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, बस आप धैर्य बना के रखिए। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एक PN जंक्शन डायोड है, इस तरह से बनाया मैंने। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दो, डार्क कर दो, बड़ा बना दो, और बीच में क्या होगा, ऐसे जंक्शन होगा तो जंक्शन बना दो। तो हियर भी है भी जंक्शन, यूं करके। इसकी एक साइड कैसी होती है, पी साइड, तो मान लो ये साइड कौन सी है भाई, हमारी पी साइड है, और एक साइड कैसी होती है, एन साइड होती है, तो मान लो ये साइड कौन सी है, इसकी एन साइड है। और आप सबको पता है कि बीच में क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर क्या होती है, एक डिप्लेशन लेयर होती है, जहां से जो चार्ज करेक्टेड डिप्लीट हो गए यानी गायब हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। इस डिप्लेशन लेयर में अगर मैं पी साइड की बात करूं तो पी साइड की ओर क्या होते हैं मेरे पास, यहां पर एक्सेप्टर आयंस होते हैं, यानी नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, ये कहां से आए, ड्यू टू इम्प्योरिटी। तो यहाँ क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर आयंस होते हैं। वहीं एन साइड की ओर क्या होते हैं हमारे पास, इस तरह से डोनर आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इस साइड की ओर क्या है मेरे पास, यूं करके ये पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक, ये कहानी उसी को समझ में आ रखी होगी जिसने फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसे होता है ये पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर मैं पी साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। तो बना दो भाई होल। तो हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ होल, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। और वहीं दूसरी ओर ये मेरे पास एन साइड है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन साइड। तो एन साइड की ओर ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। क्या यहाँ पर होल भी होंगे, हाँ जी होंगे,
क्या n साइड में होल होंगे? हाँ होंगे, लेकिन बहुत ही कम होंगे। तो हियर वी हैव 1 और 2 होल। मैंने अभी एक अप्रोक्सीमेट डिटेल ले लिया, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, एक दो नहीं होते। और यहाँ क्या होंगे भाई? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो पिंक कलर से दिख रहे हैं ये क्या है? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। और जो व्हाइट कलर से दिख रहे हैं वो क्या है? मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है भाई? एक पीएन जंक्शन डायोड का स्वरूप है या उसका रूप है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भाई। ये बीच में है क्या? इसे हमने क्या बोला था? डिप्लीशन रीजन बोला था। इस डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल सेटअप हो रखा है। देखो भाई, ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर है और ये जो पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पर है। साफ साफ दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। यानी यहां पर क्या है? एक पोटेंशियल बैरियर है। इसको हमने पोटेंशियल बैरियर क्यों बोला था? ये भी हमने कल क्या कर रखा है? एक बार डिस्कस कर रखा है। क्यों बोला था पोटेंशियल बैरियर? क्योंकि जैसे ही यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ या सेटअप हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से रोका और इन होल्स को यहां आने से रोका। यानी यहां पर इनिशियली क्या हो रहा था? डिफ्यूजन हो रहा था। और जैसे ही यहां पर ये डिप्लेशन रीजन बना, इस डिप्लेशन रीजन के बनते ही यहां पर इस डायरेक्शन में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आया, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आया, और जिसने क्या किया? यहां पर फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। यानी यहां पर जो पोटेंशियल है वो किस डायरेक्शन में भाई? इस डायरेक्शन में है। तो हियर वी हैव ए पोटेंशियल और वी कैन से वेरियर पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन। जो VB है यहां पर वो क्या है? मेरा वेरियर पोटेंशियल है। ये क्या है? मेरा वेरियर पोटेंशियल है। और इसको बैरियर क्यों बोला? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से रोक रहा है और होल को इधर जाने से रोक रहा है। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर? वो डिपेंड करती है कि आपने ये जो यहां पर क्रिस्टल ले रखा है किसका है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। अगर मैं डेटा आपको बताऊं कि जो VB की वैल्यू होती है वो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसके लिए भाई? सिलिकॉन के लिए। ठीक है। और जो मेरे पास VB की वैल्यू होती है लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, वोल्ट में होती है? आई थिंक ये वोल्ट में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ही कम हो गया। किस में होती है? वोल्ट में होती है। पॉइंट VB इक्वल टू कितना होता है? 0.7 वोल्ट। किसके लिए भाई? ये होता है मेरे पास सिलिकॉन के लिए। और VB की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 वोल्ट होती है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये मेरे पास क्या है भाई? एक पीएन जंक्शन डायोड है। मैं यहां से इस तरह से एक इलेक्ट्रोड ऐसे निकाल सकता हूं और एक इलेक्ट्रोड यहां से ऐसे निकाल सकता हूं। ठीक है बात? तो एक इलेक्ट्रोड यहां से निकाल दिया और एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां से निकाल दिया। अब मुझे इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करने का मतलब बैटरी का प्लस टर्मिनल कहां जुड़ेगा? P साइड से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां जुड़ेगा? N साइड से। तो जोड़ो भाई फटाफट। अब जोड़ते समय यहां पर मैं कुछ चीजें और जोड़ रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर एक रोहिस्टेट लगा दिया। क्यों लगाया रोहिस्टेट? क्योंकि मैं पोटेंशियल को चेंज करना चाहता हूं बैटरी के। और यहां पर ये क्या लगा दी? बैटरी। देखो ये प्लस है बैटरी का और यहां क्या है? P है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आया। और फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक मिली एमीटर लगा दिया ताकि मैं करंट को मेजर कर सकूं। और फिर थोड़ा सा आगे गया, यहाँ क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया यूं करके, और की लगा दी, स्विच लगा दिया, एक ही बात हुई। और ये इसको क्या कर दिया? इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, सर्किट को। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? इस तरह से एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एक इस तरह से वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये रोहिस्टेट है, इससे मैं क्या कर सकता हूं? ये जो मेरे पास बैटरी है इसके पोटेंशियल को चेंज कर सकता हूं। मैंने बोल दिया इसका पोटेंशियल कितना है? VD है। ये जो D है किसको दिखा रहा है? डायरेक्ट करंट को दिखा रहा है, बिकॉज ये DC सोर्स है। ठीक है बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात है, डायरेक्ट वोल्टेज या DC वोल्टेज को दिखा रहा है। अभी मेरे पास ये जो स्विच है ये कैसा है भाई? ओपन है, यानी कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रही है। अगर कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ हरकत यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगी। अब जैसे ही मैं स्विच को ओपन करूंगा, जैसे ही मैं इस स्विच को ओपन नहीं, क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। स्विच को क्लोज करते ही यहां पर क्या होगा? देखना, देखो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। स्विच को क्लोज करते ही यहां पर इस डायरेक्शन में एक पोटेंशियल सेटअप होगा। किस डायरेक्शन में भाई? इस डायरेक्शन में। होगा नहीं होगा? देखो इसका पोटेंशियल इधर की ओर है, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। लेकिन इसका ये वाला टर्म हायर है और यहाँ क्या है? लोअर है। तो जो VD है वो इस डायरेक्शन में है, जो VD है वो इस डायरेक्शन में है। और VD मेरे पास क्या है? यहाँ पर VD है मेरे पास क्या?
अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज। VD क्या है मेरे पास, इसका नाम लिखो, VD मेरे पास है क्या, अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज। VD क्या है, अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज है। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, आ गई बात समझ में। ओके, नाउ अब ये VD का काम क्या है, ये इस VD को, जो VD है वो VB को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि जो VD है वो VB को अपोज कर रहा है। तो मुझे साफ साफ यहां पर क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है भाई वही लिखो। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि जो VD है विल अपोज VB, VD विल अपोज VB। जो VD होगा वो VB को क्या करेगा, अपोज करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, देखो VB का काम क्या था कि इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का दे रहा था और होल्स को इधर धक्का दे रहा था। अब VD इधर की ओर आ गया, अब इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का देगा और होल्स को इधर को धक्का देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा सुनो, VB का काम क्या था, पहले जब बैटरी नहीं लगाई थी VB का काम क्या था, ये इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का दे रहा था और होल्स को यहां को धक्का दे रहा था। अब मैंने VD लगाया, बाहर अप्लाइड जो वोल्टेज है VD लगाया, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहां को धक्का देना और होल्स को यहां को धक्का देना, बिकॉज ये इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिसकेंगे, बिकॉज ये वैल्यू तो फिक्स है ना, जो VB है उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर वो सिलिकॉन है तो 0.7 है, अगर जर्मेनियम है तो 0.3 है। जो VB है मेरा वो क्या है भाई, फिक्स है। लेकिन मैं VD को घटा या बढ़ा सकता हूं। तो माना मैंने VD को थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भाग रहे थे अब वो कहां की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे। और जो होल यहां की ओर भाग रहे थे अब वो कहां की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे। और ऐसा होने से क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज। जो डिप्लेशन लेयर है भाई उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब जैसे ही ये होगा ना तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। देखो, जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रेजिस्टेंस लगा रही थी। लेकिन जैसे मैंने ये VD लगाया, VD लगाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी इस PN जंक्शन जो रीजन है यहां पर, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस एट PN जंक्शन विल डिक्रीज, क्या होगा भाई, कम होगा। इसकी फीलिंग थोड़ा सा और आगे जाकर समझ में आएगी। नाउ अब मैंने क्या किया भाई, रोस्टेड मेरे पास है, मैं इस VD की वैल्यू को बढ़ाते गया और मैंने कब तक बढ़ाया, माना मेरे पास एक पॉइंट आ गया जहां पर VD इक्वल टू किसके बराबर हो गया, VB के बराबर हो गया। एक ऐसा पॉइंट आया, यानी वोल्टेज को मैंने बढ़ाते कहां तक ले गया मैं, जहां पर VD इक्वल टू कितना हो गया, VB हो गया। जैसे ही VD इक्वल टू VB होगा, देखो VB इधर को है, VD इधर को है, तो उस केस में यहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, यानी डिप्लेशन लेयर गायब। जैसे ही ये आएगा ना तो उस टाइम पर क्या हो जाएगी, हमारी डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? जैसे ये चीज अचीव होगी, कौन सी चीज, ये वाली चीज, जैसे ये चीज अचीव होगी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यानी अब यहां पर कोई डिप्लेशन लेयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। जैसे ही डिप्लेशन लेयर गायब होगी, फिर अगर मैं उसके बाद यहां पर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो अब सिर्फ वोल्टेज किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर की ओर फ्लो करेंगे, और होल कहां की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे। और उससे क्या होगा, यहां पर एक करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगी। ठीक है, मान लिया यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा उसी टाइम में यहां से एक इलेक्ट्रॉन घूम के कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। और उसी टाइम में यहां से बैटरी का प्लस टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा और यहां पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर यहाँ एक होल बन जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी के प्लस टर्मिनल में आएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या कर जाएगी, ये फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो कर जाएगी। लेकिन करंट फ्लो कब कर रही है, जब तक VD इक्वल टू VB नहीं हो जाता ना, तब तक करंट फ्लो नहीं कर रही है। करंट फ्लो करेगी कब, करंट विल फ्लो ओनली व्हेन जो मेरे पास VD है वो या तो बराबर हो या बड़ा हो किससे, VD से।
ठीक है, उससे सॉरी उल्टा हो गया, ओनली व्हेन, जब क्या होगा मेरे पास, करंट विल फ्लो ओनली व्हेन जो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है, यानी अरे जो मेरे पास Vd है वो या तो बड़ा हो या इक्वल हो किसके, Vb के। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो ये मेरे पास क्या है भाई, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन है, और जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अभी इसमें बहुत ज्यादा हमें डिस्कस करना है, लेकिन जरा समझना, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट बोले। क्या पॉइंट बोले? फॉरवर्ड बायसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल विल डिक्रीज, यही तो बोला मैंने। देखो भाई क्या बोला, जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होगा डिक्रीज करेगा, बिकॉज Vb यहाँ की ओर है, Vd यहाँ की ओर है, और जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल विल डिक्रीज, यानी जो Vb होगा वो Vd को क्या करेगा, अपोज करेगा, या Vd जो होगा वो Vb को अपोज करेगा। ठीक, नाउ फिर मैंने क्या बोला, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज, ये तो पढ़ा था अभी तक, हाँ जी ठीक हो गया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन विल बी रिड्यूस, वो भी मैंने बोला कि जो भाई जंक्शन के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या कर जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किससे रिलेटेड, जब भी मैं किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं। अब देखना है मेरे को इसके बारे में, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स समझना जरा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। तो हेडिंग क्या है हमारी, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। इसका मतलब मुझे वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा काम है, कर देंगे फटाफट। देखो भाई, दो ऐसे एक्सेस बनाओ, एक है वर्टिकल एक्सेस, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, यहां ले लो आप क्या, करंट, इसको ID बोल दो। ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है उसको क्या बोल दो, ID बोल दो। ठीक, D फॉर DC करंट, और दिस इज अवर अप्लाइड वोल्टेज, इसको मैंने क्या बोल रखा है, VD बोल रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ जब सर्किट मेरा ओपन है, मैंने एक कंडीशन अज्यूम कर ली कि मेरा सर्किट क्या है भाई, ओपन है। व्हेन आवर सर्किट इज ओपन, जो सर्किट है मेरा वो ओपन है, यानी यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मेरा सर्किट कैसा है भाई, ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो क्या करंट, कोई करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, यानी अगर V की वैल्यू 0 है तो I भी कितना है, 0 है। ठीक है, अब मैंने यहां पर वोल्टेज को बढ़ाया, मैंने सर्किट को क्या किया, ओपन किया, सॉरी क्लोज किया, सर्किट को क्लोज किया, तो यहां पर कुछ ना कुछ Vd की वैल्यू आएगी। और मैंने बोल दिया ये जो क्रिस्टल है ये किसका है, सिलिकॉन का है, यानी जो Vb है वो कितना है मेरे पास, 0.7 वोल्ट के बराबर है। जो Vb है वो कितना है, 0.7 वोल्ट के बराबर है। ठीक है बात इतनी। और अभी मैंने अज्यूम किया कि जो मैंने Vd लगा रखा है वो कितना लगा रखा है, लेट अस से 0.1 लगा रखा है। जो Vd है मेरा वो कितना है, 0.1 है। ये वैल्यू कौन सी है मेरे पास, यहाँ अज्यूम कर ली मैंने, 0.1 अज्यूम कर ली। जो Vd है मेरा 0.1 है। अब इस बैरियर के अक्रॉस, इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू Vb माइनस Vd के बराबर होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, पॉइंट कितना आ गया भाई, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कितना होगा इफेक्टिव पोटेंशियल हमारा, Vd माइनस Vb के बराबर, और Vd कितना है मेरे पास, 0.1 माइनस 0.7, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 0.6 आ गया। यानी अब भी इस डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल है भाई, माइनस का 0.6, माइनस किसको दिखा रहा है भाई, डायरेक्शन कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। यानी अब भी यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, 0.6 का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है, यानी कोई करंट फ्लो करने वाली नहीं है, बिकॉज ये जो पोटेंशियल है इधर वाला Vb जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है बात, ओके। अगर इतनी बात ठीक है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी करंट कितनी होगी, 0 होगी। मैंने पोटेंशियल और बढ़ाया, अब मैंने पोटेंशियल कर दिया कितना, लेट अस से 0.3 कर दिया, कितना कर दिया, 0.3। अब जैसे मैं पोटेंशियल 0.3 करूंगा तो इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 0.3 माइनस 0.7, आंसर कितना आ गया भाई, 0.4 आ गया, 0.4 वोल्ट माइनस का। ठीक है, तो क्या अगेन क्या कोई करंट फ्लो कर पाएगी, नहीं भाई। हाँ, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, तो इस केस में भी करंट कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज यहां पर बैरियर पोटेंशियल अब भी है, बैरियर पोटेंशियल अभी 0 नहीं हुआ है, इफेक्टिव पोटेंशियल अब भी है, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। किधर है इतनी बात। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल और बढ़ाया, कितना कर दिया भाई,
0.4 कर दिया। कितना कर दिया? 0.4। अब इस केस में कितना हो जाएगा बताओ? इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये 0.7 माइनस 0.4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी उल्टा होगा, 0.4 माइनस 0.7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 0.3। क्या अब करंट फ्लो करेगी? आंसर है अब भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज अब भी तो यहां पर कुछ पोटेंशियल है जो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब मैंने इसको कितना कर दिया? 0.6 कर दिया। कितना कर दिया भाई? 0.6। अब कितना कर दिया पोटेंशियल मैंने इसको? इसका 0.6 कर दिया। तो जैसे ही पोटेंशियल 0.6 किया, जो अप्लाइड पोटेंशियल 0.6 किया, तो इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.6 माइनस 0.7। तो इस केस में कितना आ जाएगा? ये 0.1 आ जाएगा। 0.1 वोल्ट माइनस का। क्या अभी करंट फ्लो करेगी? प्रैक्टिकली है, हाँ जी करेगी। क्यों करेगी? जरा समझना बात को। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। यहां पर अब भी क्या है? कुछ पोटेंशियल बैरियर है। लेकिन उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, जो कि बहुत ही कम है। यानी जो पोटेंशियल बैरियर यहां बचेगा वो बहुत ही कम बचा होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से यहां क्या कर जाए? जंप कर जाए और करंट फ्लो कर जाएगी। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? आंसर है हाँ जी, हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है 0.6 पर एट रूम टेम्परेचर कुछ करंट यहां पर फ्लो कर जाए, लेकिन बहुत ही कम करंट, कोई एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट नहीं होगी, बहुत ही कम करंट होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया भाई? पोटेंशियल को 0.7 कर दिया। कितना कर दिया? यहां पोटेंशियल को 0.7 कर दिया। जैसे ही पोटेंशियल 0.7 हुआ तो इस जंक्शन का इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। जंक्शन का इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, या ये जो फ्री चार्ज कैरियर हैं इनको रोकने के लिए, या जो मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इनको रोकने के लिए अब यहां पर किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं बैरियर नहीं है। तो क्या होगा? एकदम से क्या होगी? करंट बढ़ेगी। तो जैसे ही ये 0.7 हुआ तो मुझे यहां पर एकदम से करंट में ऐसे राइज देखने को मिला। एकदम से करंट में राइज देखने को मिला। थोड़ा सा मैंने यहां पर वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट में बहुत बड़ा राइज देखने को मिला। अभी इतना राइज था, मैंने पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया तो कहां चलेगी करंट? कहीं यहां चलेगी। ऐसे खतरनाक राइज देखने को मिला, करंट यहां चलेगी। मैंने पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया, करंट में और गजब राइज देखने को मिला। यानी एक खतरनाक तरीके से यहां पर मुझे राइज यहां पर करंट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक ग्राफ मिलेगा। किस टाइप का? इस टाइप का। जरा ध्यान से देखना। तो कुछ इस टाइप का मुझे यहां पर एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट कौन सा है भाई? 0.7 वाला। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? एकदम सडन इंक्रीज हो रहा है किसमें? करंट में। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हियर वी हैव ए सडन इंक्रीज इन करंट। इसके बाद क्या हो रहा है? सडन इंक्रीज इन करंट हो रहा है। और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं क्या? कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्टेज का नाम क्या है? कट इन वोल्टेज है। इसका एक और नाम होता है क्या? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। क्लियर बात? अब इसके बाद क्या हो रहा है? एकदम से राइज आ रहा है किसमें? करंट में। और कैसा राइज आ रहा है भाई? एक्सपोनेंशियल राइज आ रहा है। कैसा राइज आ रहा है? एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट। राइज इन करंट आफ्टर दिस कट इन वोल्टेज। इस कट इन वोल्टेज के बाद जो करंट में कैसा राइज आ रहा है? एक एक्सपोनेंशियल राइज हमें देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहां पर कोई करंट नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये जो वोल्टेज है ना, कट इन वोल्टेज, इसका एक और नाम होता है क्या? नी वोल्टेज। एक और बोलते हैं क्या इसको? हम नी वोल्टेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नी वोल्टेज। क्यों बोलते हैं नी वोल्टेज? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है, घुटना सब घुटना घुटना होता है हमारा, एक घुटना ऐसा बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज भी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो ग्राफ है इसी को हम क्या बोलते हैं? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। तो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस, तो अगर ये पूछे तो वो कौन सा ग्राफ बनाना है भाई? ये वाला ग्राफ बनाना है। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या पीएन जंक्शन ओम्स लॉ को फॉलो करता है? आंसर है नहीं करता है।
क्योंकि इन केस ऑफ ओम्स लॉ जो ग्राफ निकल के आता है वी और आई के बीच, वो कैसा ग्राफ निकल के आता है भाई? इन केस ऑफ ओम्स लॉ वी और आई के बीच कैसा ग्राफ निकल के आता है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ वी होगा, यहाँ आई होगा, और ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से पास करता है? इस ओरिजिन से पास करता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इट इज नॉट ओबे ओम्स लॉ। यानी जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है जब उसमें फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है। ठीक, तो अभी तक मैंने जितना भी यहाँ पर बोला वही आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हेडिंग क्या है हमारी? फॉरवर्ड बाइस्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। इनिशियली क्या होता है? करंट बहुत ही स्लोली इंक्रीज, देखो भाई बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रही है, बिकॉज कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो थर्मल एनर्जी की वजह से वहां कूद जाए। ठीक, मतलब उस बैरियर को क्रॉस कर जाए, कुछ ही इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ही कम करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। फिर हमने क्या बोला? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टिल द वोल्टेज क्रॉसेस द डायोड अक्रॉस द सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। फॉर जर्मेनियम इट इज 0.2 नहीं होती, कितनी होती है? 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। एंड आफ्टर द कट इन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी रैपिडली क्या होती है? चेंज होती है वोल्टेज को चेंज करने पर। इवन फॉर ए वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड वोल्टेज, डायोड बायस्ड वोल्टेज, बहुत कम चेंज करने पर, देखो वोल्टेज को बहुत ही कम चेंज करने, मैं यहां से यहां गया और करंट यहां से कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई, यानी मैंने वोल्टेज को बहुत ही चेंज किया, बहुत ही कम चेंज किया, और करंट क्या होगी? बहुत ही ज्यादा चेंज होगी। यानी यहां पर एक एक्सपोनेंशियल चेंज इन करंट आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल ई की पावर में ई की पावर क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो शॉर्टली इक्वेशन आएंगी वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ इज नॉट ओबे स्ट्रेट लाइन हेंस इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही, एक कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, और इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हमारे पास जो दूसरा आता है वो क्या है? हमारे पास रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपल रिवर्स बाइसिंग। यहां तक बात समझ में आई ना? किसी को डाउट है तो पूछो भाई, बताओ। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किसके बारे में? रिवर्स बाइसिंग के बारे में। क्या होता है भाई रिवर्स बाइसिंग? अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ते हैं? पी साइड से, और प्लस को किससे जोड़ते हैं? एन साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, बिकॉज कंप्लीटली हमें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी रिवर्स बाइसिंग की। तो ये मेरे पास क्या है भाई? पीएन जंक्शन की माना मैंने क्या बोल दी इसको? एक स्लैब है हमारे पास, इसको थोड़ा सा थिक करते रहे, और ये बीच में क्या है? जंक्शन है। यहाँ ये जंक्शन बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, इसे क्या बोला है हमने? पी साइड बोला है, और इसे हमने क्या बोला है भाई? एन साइड बोला है। बीच में क्या होता है हमारे पास? यहाँ एन साइड की ओर एक्सेप्टर आयंस और पी साइड की ओर डोनर आयंस होते हैं। ये नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये मेरे पास क्या है भाई? पॉजिटिव आयंस है। सॉरी, ये पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और फिर पी साइड की ओर क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। बनाओ भाई, होल बनाओ इधर फटाफट। तो हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ होल एंड हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बना दो। तो हियर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब वैसे ही पी साइड की ओर क्या होते हैं? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हियर वी हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच आर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, एंड हियर वी हैव फ्यू होल्स विच आर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इन पी साइड। ठीक है, जो पिंक हैं वो कौन से वाले हैं? हमारे मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं इन बोथ साइड। यहाँ क्या होंगे? होल होंगे, और यहाँ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मेरे पास बीच में क्या है? एक पोटेंशियल बैरियर है, और जो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में भाई? इस डायरेक्शन में। तो दिस इज अवर बैरियर पोटेंशियल वी इन दिस डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना है? इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है, और कैसी बाइसिंग होगी? रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ से मैं ले गया यूँ करके, यहाँ रोस्टेट लगा दिया ताकि मैं वोल्टेज में चेंज कर सकूं। अब देखना, ये पी साइड है तो यहाँ बैटरी का कौन सा टर्मिनल आएगा? नेगेटिव टर्मिनल। और ये एन साइड है तो यहाँ से कौन सा जुड़ेगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ मैंने क्या लगा दी? एक एमीटर लगा दिया, जो किस ऑर्डर का होगा?
माइक्रो एम्पियर वाला, ठीक है, या फिर माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, पिछले वाले केस में क्या था, यहां जो एम्पियर ये लगाया था, एमीटर लगाया था, कौन सा वाला था, मिली एमीटर। यानी यहां जो एक करंट होगी, ध्यान से सुनना, ये जो करंट होगी किस ऑर्डर की होगी, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होगी। ये जो करंट यहां पर फ्लो कर रही होगी किस ऑर्डर की होगी, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होगी, क्योंकि यहां पर ज्यादा करंट फ्लो कर रही है, बिकॉज जो करंट है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं या इसकी बात करूं, किसकी, यहां मैं कौन सा एमीटर लगा रहा हूं भाई, माइक्रो एमीटर लगा रहा हूं। कौन सा एमीटर लगा रहा हूं भाई, हमारा माइक्रो एमीटर। तो हियर वी हैव एमीटर है जो कौन सा वाला है, माइक्रो एमीटर है, ठीक है। फिर मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, इस तरह से की लगा दूंगा, और जो कि अभी क्या है, ओपन है, और यहाँ से बैटरी का एन साइड और ये बैटरी, सॉरी, इसके एन साइड से एक वायर यहाँ जुड़ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी नापना है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा, इस तरह से एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो ये क्या लग गया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लग गया, ये रोहिस्टेड है, और ये अप्लाइड वोल्टेज क्या है भाई, मेरा VD है, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी बात, ओके। अभी मेरे पास सर्किट कैसा है, ओपन है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, सर्किट को क्लोज करते ही यहां पर क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ड्यू टू दिस बैटरी। अब इस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल कहां की होगा भाई, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। ध्यान समझना बात को, देखो ये इसका हायर पोटेंशियल है, ये इसका लोअर पोटेंशियल है, किसका, इस जंक्शन वेरियर का, या वेरियर जंक्शन का, या वेरियर पोटेंशियल का। ये भी, इसका हायर पोटेंशियल भी कहाँ है, इधर है, और लोअर पोटेंशियल भी कहाँ है, यहाँ है, ठीक। यानी ये जो मेरे पास VD है, ये क्या कर रहा है, VB को सपोर्ट कर रहा है। जो VD है वो क्या कर रहा है, VB को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर मेरे पास, वहां क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो VD विल सपोर्ट VB। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस जंक्शन वेरियर को क्या कर रही है, जो पोटेंशियल वेरियर है यहां पर, उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये मेरे पास क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, ये मेरे पास क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये मेरे पास क्या है भाई, वेरियर पोटेंशियल। ये मेरे पास क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये क्या है, वेरियर पोटेंशियल है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो वेरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है। पिछले वाले केस में क्या था, अपोज कर रहा था, और उसके अपोज करने की वजह से जो डिप्लेशन लेयर थी वो पतली हो रही थी, यानी उसकी विड्थ कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां पर सपोर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी यहां पर क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज। जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगी तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज डिप्लेशन लेयर क्या कर रही थी, इन इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से और इन होल को यहां जाने से रोक रही थी। यानी ये डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रही थी, यानी उन पे बैरियर की तरह काम कर रही थी। अब उसकी जो विड्थ है और बढ़ गई, उसको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, यानी जो रेजिस्टेंस होगा इस पीएन जंक्शन का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन विल इंक्रीज। तो क्या बोल सकता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन विल इंक्रीज। जो रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन होगा वो भी क्या करेगा, मेरा इंक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई। तो क्या यहां पर ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनकी कोई करंट फ्लो करेगी, इज देयर इज एनी करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आंसर है नो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उनके कारण यहां पर कोई भी करंट नहीं होगी। तो क्या यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास, ये देखो पिंक कलर के, ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। और ये जो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है जो इस डायरेक्शन में है, और जो वेरियर पोटेंशियल है वो भी इस डायरेक्शन में, दोनों क्या कर रहे हैं,
उन चार्ज के मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है और ये जो मेरे पास बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, यानी इनके मोशन को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां है ये कहां की ओर ड्रिफ्ट करेंगे भाई, इस एन साइड की ओर ड्रिफ्ट करेंगे, और जो होल यहां एन साइड में वो कहां की ओर मूव करेंगे, पी साइड की ओर मूव करेंगे। तो देयर विल बी ए करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, देयर विल बी ए स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देयर विल बी ए स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो करंट फ्लो करेगी इसमें भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, फिर यहां होल बना, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे। एंड दिस करंट इज नोन एज IS। इसे हम क्या बोलते हैं, IS बोलते हैं। अब IS क्यों बोला आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स बाइसिंग, कि किस तरह से रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो करती है। जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं वही आई थिंक यहां भी लिखे होंगे, देखो, हाँ देखो भाई, रिवर्स बाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या है, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल विल इंक्रीज। बहुत बढ़िया भाई, यही तो पढ़ा हमने, सही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज। हाँ जी ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन विल वेरी लार्ज। हाँ जी बहुत बढ़िया, ये बोला हमने, इंक्रीज कर जाएगा, बहुत बड़ा होगा। नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ जी यही तो हम पढ़ रहे थे। देयर इज ए स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल्ड रिजर्व सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या क्यों बोलते हैं आगे समझ में आएगा, जिसका ऑर्डर किसका होगा, माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। जिसका ऑर्डर किसका होगा, माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर के ऑर्डर का होगा। अब ऐसा क्यों होगा समझो जरा, यहां तक की कहानी समझ में आई आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और इसके लिए एक VI ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक VI ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे मान लिया ये मेरा क्या है भाई, पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल भी उल्टा कर दे तो ये मैंने क्या था, पॉजिटिव था, इधर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो VI ग्राफ, तो ये मेरे पास क्या है भाई, -VD है इन केस ऑफ रिवर्स बाइस, और ये मेरे पास क्या करंट है, और करंट भी चेंज होगी डायरेक्शन में। पहले करंट ऐसे जा रही थी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, अभी करंट ऐसे जा रही है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, करंट ID है, ठीक है। और ये किस में होगी भाई, माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर, यानी बहुत ही कम करंट होगी, बिकॉज दिस इज अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नाउ इनिशियली क्या होगा, जैसे मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा, बैटरी को कनेक्ट करते ही जो मेरे पास चार्ज कैरियर होंगे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बैटरी क्या कर रही है, उनके मोशन को सपोर्ट कर रही है। किन के मोशन को, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ और जो होल है यहाँ, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उनके मोशन को ये बैटरी सपोर्ट कर रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ वोल्टेज लगाऊंगा, माना मैंने थोड़ा सा एक वोल्टेज लगाया इस तरह से, माना मेरे पास जो वोल्टेज है वो कितना है, इतना है। जैसे ही वोल्टेज इतना हुआ तो कुछ करंट यहाँ फ्लो करेगी, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की ओर भागे, ठीक है। नाउ फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज को और बढ़ाया। माना पहली बार में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। माना पहली बार में 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगाने कंडक्शन हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हिले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहीं रहे, वो इस बैरियर को पार नहीं कर पाए, या बोल सकते हैं वो मूव नहीं कर पाए, ठीक। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर गए, भाग गए, और करंट क्या होगी, बढ़ गई, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है सब मूव करने लग गए। अब यहां पर कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है। फिर मैंने उसके बाद वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो क्या करंट बढ़ेगी, करंट कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड बढ़ेगा, और वो तो बढ़ेगा नहीं बिकॉज 4 ही है, 4 ही है, तो चाहे मैं वोल्टेज को कितना ही बढ़ा दूं तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो करंट में कोई चेंज नहीं है, करंट उतनी ही रहेगी। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, करंट उतनी ही रही, मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, करंट उतनी ही रही, वोल्टेज और बढ़ाया, करंट उतनी ही रही, वोल्टेज और बढ़ाया, करंट उतनी ही रही। यानी करंट की वैल्यू क्या होगी, सैचुरेट होगी। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है, यूं करके। और ये जो मेरे पास करंट है ये वाली यहां पर मेरे पास ID की वैल्यू किसके बराबर है, IS के बराबर है। एंड हियर IS इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। जो IS है इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स
सैचुरेशन करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आईएस को क्या बोलते हैं भाई? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो दिस इज अवर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर बात इतनी? ओके, तो जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वही मतलब दिखाई है वही यहाँ पर लिखी भी होंगी। क्या बोल रखा है देखो, रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या लिखना है ग्राफ के नीचे, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बाइस द रिवर्स बाइस वोल्टेज प्रोड्यूस्ड ए वेरी स्मॉल करंट अबाउट a few microampere which almost remain constant with bias. This small current is known as reverse saturation current. बस एक ही पॉइंट है इसमें, यानी करंट यहाँ पर क्या रहती है? सैचुरेटेड रहती है, यानी चेंज नहीं होती है आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है बात? यानी दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, नाउ अब जो दो ग्राफ बनाए ना उनको एक ही ग्राफ बनाते हैं, मतलब जो अलग अलग दो बनाए उनको एक साथ बना दो। एक साथ कहने का मतलब ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, यहाँ की ओर VD है पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस के लिए, यहाँ की ओर VD है नेगेटिव यानी रिवर्स बाइस के लिए। ठीक है, ऊपर को करंट है किसमें? ID मिली एम्पियर में, नीचे को करंट है किसमें? ID किसमें? माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, फॉर रिवर्स बाइस। फॉर फॉरवर्ड बाइस करंट कैसे चेंज हो रही है भाई? पहले तो करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, और जैसे वोल्टेज की वैल्यू कहाँ पहुँचती है भाई? नी वोल्टेज पहुंचती है, यहाँ पे कट इन वोल्टेज पहुंचती है, तो हियर वी हैव एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट। और ये जो वोल्टेज है यहाँ पर कौन सी वाली भाई? ये वाली, ये वोल्टेज, इस वोल्टेज को हमने क्या बोला है? V। नाम क्या है इसका? कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ठीक है, और वैसे अगर मैं किसकी बात करूँ भाई? रिवर्स बाइस की बात करूँ तो रिवर्स बाइस में इनिशियली थोड़ा सा करंट बढ़ती है, फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाती है, एंड दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ये जो करंट है कौन सी मेरे पास? सैचुरेशन करंट है। यहाँ पर जो ID है वो किसके बराबर है भाई? IS के बराबर है। ठीक है, एंड हियर IS इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस IS को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और ये करंट माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर की है, और ये जो करंट है वो मिली एम्पेयर के ऑर्डर की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर बोले वो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन, तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है और दोनों पॉइंट लिख देने हैं, रिवर्स बाइस के भी और फॉरवर्ड बाइस के भी। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा क्या? डायोड करंट इक्वेशन। यानी जो अभी हमने ये करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसा वाला और ऐसा वाला, कि किस तरह से जो करंट ID है वो VD के साथ चेंज होती है, ये हमें दिखाना है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? शॉकली था। उन्होंने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन क्या थी भाई? इक्वेशन कुछ ऐसी थी। इक्वेशन थी हमारे पास क्या? ID इज इक्वल टू IS इंटू E की पावर VD अपॉन N VT माइनस 1, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डायोड करंट इक्वेशन, या बोल सकते हैं शॉकलीज इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर जो ID है आप सब जानते हो भाई। ID क्या है? अभी तक हम वही तो पढ़ रहे थे। दिस इज अवर फॉरवर्ड बायस करंट, फॉरवर्ड बायस करंट है क्या? ID। IS क्या है भाई? रिवर्स सैचुरेशन करंट है। IS क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक है, VD क्या है भाई? अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है। ठीक है, और यहां पर एक चीज आया क्या? N को बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फैक्टर बोलते हैं। और हम इस पूरे कोर्स के दौरान N की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इस लेवल पर N की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। और जो VT है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं क्या? वोल्टेज, टेम्परेचर वोल्टेज। जो VT है उसका नाम क्या है? टेम्परेचर वोल्टेज। और इस VT की जो वैल्यू होती है,
इस Vt की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, ये होती है मेरे पास Kb इंटू टी डिवाइड में कितना आता है, Q आता है। यहाँ जो Kb है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और जो Q है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जो T है यहाँ पर वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। जो T है यहाँ पर वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या बोल सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। भाई ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी। ठीक, जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत काम आती है, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक, तो दिस इज अवर शॉकली इक्वेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, शॉकली इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, जरा समझना बात को। अगर मैं देखूं किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड बाइस, किसके लिए देखूं, फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग अगर मैं ये बोलूं इफ Vd इक्वल टू जीरो, Vd इक्वल टू जीरो का मतलब बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी है, तो e की पावर जीरो कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो इस केस में Id इक्वल टू कितना आ जाएगा, Is इंटू 1 माइनस 1, यानी आंसर कितना आ गया 0। तो उस समय करंट कितनी फ्लो करेगी, 0 फ्लो करेगी। अगर मैं ये बोलूं इफ जो Vd है मेरा वो बहुत ज़्यादा है, Vd इज लार्ज, जो Vd है मेरा वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये e की पावर में है, तो e की पावर समथिंग या e की पावर Vd अपॉन n Vt विल बी ग्रेटर देन इन कंपेयर टू 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो e की पावर Vd अपॉन n Vt विल बी अप्रोक्सीमेट, सॉरी Vd माइनस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e की पावर Vd अपॉन n Vt, ऐसा कुछ आएगा। ठीक, तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, कि दिस Id इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e की पावर Vd अपॉन n Vt। और अगर मैं आप ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा भाई, I और Vd के बीच का, Id और Vd के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, देखो इनिशियली 0 है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली कैसे करे, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो ग्राफ आएगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ Vd, तो ग्राफ विल फॉलो दिस इक्वेशन। ठीक है, जो कैसा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है, तभी मैंने यहाँ क्या लिखा था, कहाँ गया ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज लिखा होगा, देखो इधर पढ़ो क्या आया है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज क्यों हुआ भाई, इसलिए हुआ। ठीक है, ये मैथमेटिकल हो गया। ऐसे ही कहाँ देखो भाई, रिवर्स बाइसिंग में देखो, फॉर रिवर्स बाइस, इधर देखो फॉर देखो फॉर रिवर्स बाइस, देखो रिवर्स बाइस के लिए पहली बात तो Vd विल बी इक्वल टू रिप्लेस विल माइनस Vd। ठीक है, Vd विल रिप्लेस विथ माइनस Vd। ठीक है, और अगर मैं यहां पर कंडीशन लगाऊं, इफ Vd इज वेरी स्मॉल, Vd इज वेरी स्मॉल, सॉरी वेरी लार्ज वैल्यू के लिए, इफ Vd इज लार्ज, अगर Vd क्या है, बहुत बड़ा है, देखो भाई इस केस में क्या होगा, e की पावर माइनस का Vd अपॉन n Vt अपॉन n Vt विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 या टेंस टू 0 ऐसे लिख सकता हूं, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये लगभग क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा अगर Vd कैसा है, नेगेटिव है, बिकॉज रिवर्स बाइस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और Vd की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये टर्म अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, मेरा वैनिश हो जाएगा। अगर ये टर्म वैनिश हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ से जो Id होगा वो कितना आ जाएगा, देखो, तो इन दिस केस Id विल बी इक्वल टू Is, ये टर्म वैनिश हो गया तो अंदर कितना बचा, -1,
तो यहाँ से आई डी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का आई एस आ गया। एंड दिस इज अवर रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। यानी रिवर्स बाइस में अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इन नेगेटिव साइड, तो जो करंट होती है वो लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस इक्वेशन से भी। तो दिस इज अवर डायोड इक्वेशन। ये इक्वेशन आप याद करके रखना, बिकॉज आगे क्या होगी, ये काम होगी। और इसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है कि भाई जो टेम्परेचर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू, टेम्परेचर वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। इसकी वैल्यू KBT अपॉन क्या होता है, Q होता है, जहाँ KB क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, Q क्या है चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इस पर जो वैल्यू पुट करोगे टेम्परेचर की वो केल्विन में होनी चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में दी है तो पहले उसको केल्विन में चेंज करोगे, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक लंबा थोड़ा लेक्चर था और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जरा समझना जरा बात को। रिवर्स बाइसिंग की हम बात कर रहे थे, कहाँ है वह रिवर्स बाइसिंग, ये हमारी क्या है रिवर्स बाइसिंग है, ये हमारी रिवर्स बाइसिंग है। अब जरा समझना, अगर मैं वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, ये जो वोल्टेज है ना, अगर मैं इसको नेगेटिव साइड में VD की वैल्यू को इस साइड में बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, या फिर वहां पर एक और फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। अब वो क्या होता है, कैसे आता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर वहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। लेकिन यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और आपको लगता है कि लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।